अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज हमारे पास एक लिस्टिंग आई है ऑडिट के लिए। तो उस लिस्टिंग का आज हमने ऑडिट करना है और चेक करना है कि इसकी सेल क्यों नहीं हो रही। तो गाइस, प्रोडक्ट वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल की ये जो हमारे पास लिस्टिंग आई है, इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा कम है। इसने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ रेटिंग्स बिल्ड किए हुए हैं, लेकिन सेल्स बहुत कम है। तो आज हमने यही चेक करना है कि इसकी सेल इतनी कम क्यों है। तो उसके लिए गाइस हमारे पास एक शीट है जिसके थ्रू हम सारे प्रोडक्ट को गुजार के देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमने यही चेक करना होता है कि इसकी मार्केट कैसी है। मार्केट में सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू और सर्च कन्वर्जन रेट देखना होता है। उसके बाद हमने लिस्टिंग की रिटेल रेडीनेस चेक करनी होती है। उसके बाद हमने इसका हॉरिस्टिक एनालिसिस करना होता है, इसके इसकी कॉपी का और इसके जो ग्राफिक्स हैं उनका। तो आज वही हम करने जा रहे हैं इसका। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आई है वो वाटर बॉटल है। तो गाइज, ये वाटर बॉटल की प्रोडक्ट है। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई लिस्टिंग ऑडिट के लिए आती है तो आपने सारी लिस्टिंग को अच्छी तरह समझना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर ये सारा का सारा जो वर्किंग है स्टार्ट करनी है। तो मैंने इस लिस्टिंग को पढ़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल जो है ना, वाटर बॉटल ही है, लेकिन स्पोर्ट्स वाटर बॉटल भी है और किड्स वाटर बॉटल भी है। तो मैं इसको यहाँ पे सर्च, इसका जो है ना, कॉपी कर लूंगा। इसका जो टाइटल में से इसका मेन कीवर्ड, और यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के अंदर आके इसको टाइप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है। और अभी गाइस मैंने ये देख लेना है कि इसकी जो नीच, परफेक्ट नीच जो मैच हो रही है इसके साथ, वो कौन सी है। तो वाटर बॉटल एक ब्रॉड नीच है, काफी ज्यादा इसका सिचुएशन भी है। किड्स वाटर बॉटल जो है ना, परफेक्टली मैच है, गैलन नहीं है, कोलैप्सिबल नहीं है, तो मैं किड्स पे ही चला जाऊंगा। इसको मैंने खोल लिया गाइज। अभी मुझे इसका, क्योंकि मैंने सबसे पहले सर्च वॉल्यूम देखना होता है, तो मैंने सर्च वॉल्यूम चेक करना है यहाँ से। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे 1 लाख से ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम है, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे 60,000 से अबाव होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। उसके बाद गाइज, अगर मैं इसका देखूँ कि इसका रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू मैं हीलियम 10 के थ्रू इसका देख लेता हूँ। 1,60,000 के करीब इसका रेवेन्यू है इसकी मार्केट का। तो वो भी इसका 50,000 से ऊपर होना चाहिए था, तो वो भी क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रही है। उसके बाद गाइस, इसका सर्च कन्वर्जन रेट हमने चेक करना है कि कन्वर्जन रेट इसका कितना है। तो वो हम यहाँ पे ट्रेंड्स में देख सकते हैं। तो वो इसका सर्च कन्वर्जन रेट तकरीबन 1.35% है, तो हमें चाहिए था 10%। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका कम है। तो यहाँ पे ये मार्क आ गया। मार्केट की अगर गाइस इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे ये मार्क आ गया। गाइस, मार्केट इसकी अच्छी है, एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंट तब होती है अगर ये तीनों जो है हमारे फिल्टर्स हैं, ये जो है ना पूरे होते हैं, तो मार्केट इसकी अच्छी है, एक्सीलेंट नहीं है। अभी गाइज हम इसकी रिटेल रेडीनेस चेक करते हैं। रिटेल रेडीनेस में सबसे पहले हमने इसका टाइटल चेक करना होता है कि टाइटल इसका किस तरह का है। तो टाइटल में के अंदर मेन कीवर्ड हमने चेक करना है कि मेन कीवर्ड इसने डाला हुआ है या नहीं। तो गाइज, इसने किड्स वाटर बॉटल मेन कीवर्ड इसने यूज़ किया हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे यस, इसने मेन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद गाइज हमने इसका देखना है कि टाइटल के अंदर प्रोडक्ट को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है या नहीं। तो गाइज हम देख लेते हैं कि गाइज इसने प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को, टाइटल के अंदर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे पैक ऑफ 4 है, तो इसने मेंशन किया हुआ है। उसकी कैपेसिटी मेंशन किया है, लीक प्रूफ है, वाइड माउथ है। उसके बाद बीपीए फ्री है, लीक फ्री है। उस पर किन लोगों के लिए है वो भी यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है। तो ये भी इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद गाइज हमने देखना होता है कि रिव्यूज, रिव्यूज कह रहा हूँ, बुलेट्स पॉइंट्स। बुलेट्स पॉइंट इसने 5 लगाए हुए हैं या नहीं। तो 5 बुलेट्स पॉइंट्स के हम गिन लेते हैं कि 5 लगे हुए हैं या नहीं। तो 5 बुलेट्स पॉइंट इसके लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये यस है, अच्छी चल रही है अभी तक लिस्टिंग। उसके बाद गाइज हमने देखना होता है कि इसने जो बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर फीचर्स और बेनिफिट्स को कवर किया हुआ है या नहीं। तो गाइज इसने फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को मेंशन किया हुआ है कि प्राइस को इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। और इसने ड्यूरेबल, सेफ एंड अट्रैक्टिव यहाँ पे, और इसने वर्सटैलिटी इसकी यहाँ पे दिखाई हुई है कि काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिम के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, डांसिंग के लिए। और उसके बाद इसको एज टू की स्ट्रैप है। तो गैस किसी हद तक इसने यहाँ पे इसके फीचर्स को बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद इमेजेस की बात करें तो हम ये देखना है कि 7 इमेजेस इसने लगाई हुई हैं या नहीं। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इमेजेस गाइस इसकी लगी हुई हैं, 7 नहीं लगी हुई। नेगेटिव पॉइंट है, एक इमेज की जगह इसकी है, तो वो इसने क्यों नहीं फुलफिल की हुई, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है ये। उसके बाद गाइस हमने देखना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है इमेजेस की, क्योंकि कुछ बायर जूम करके देखते हैं तो ये देखें क्वालिटी इसकी अच्छी है, ओवरऑल इमेजेस की क्वालिटी अच्छी है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। उसके बाद गाइज हमने ये देखना है कि इसकी A+ कंटेंट लगा हुआ है या नहीं।
तो ए प्लस कंटेंट देख लेते हैं। ए प्लस कंटेंट तो लगा हुआ है, लेकिन वही इमेज इसने नीचे लगाई हुई है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। तो लगा हुआ है तो मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ, लेकिन ए प्लस कंटेंट में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और प्रोडक्ट, अगर आप वीडियो की बात करें कि प्रोडक्ट वीडियो लगी हुई है या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। वो ऊपर आपको नज़र आ रही होती है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट वीडियो इसने नहीं लगाई हुई। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास स्पेस है कि वीडियो लगा सकता है, लेकिन इसने नहीं लगाई हुई। अगर वीडियो लगाता है तो मोस्ट कस्टमर इससे बाय कर सकते हैं, कस्टमर्स के कंसर्न दूर होते हैं इससे। उसके बाद गाइज हम देखेंगे कि रिव्यूज़। रिव्यूज़ में सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि अबाउट 30 रिव्यूज़ होने चाहिए। तो जैसे कि हमने देखा इसके 1000 से भी ऊपर हैं, तो ये तो इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ये। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि इमेज रिव्यू इसका अवेलेबल है या नहीं। तो इमेज रिव्यू गाइज इसका देख लेते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। तो इमेजेस रिव्यूज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। उसके बाद इसकी वीडियो रिव्यू देखना है कि वीडियो रिव्यू अवेलेबल है लिस्टिंग के ऊपर या नहीं। वीडियो रिव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, वीडियो फॉर दिस प्रोडक्ट आ रहा होता है। अगर ना हो तो वीडियो फॉर लेटर प्रोडक्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसका वीडियो रिव्यू नहीं है। लगा सकता है, ले सकता है, या फिर किसी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वाइन रिव्यू की बात करें तो वाइन रिव्यू हम चेक कर लेते हैं, वाइन रिव्यू इसके हैं या नहीं। तो वाइन में इसने इनरोल नहीं किया हुआ। वाइन में इसने इनरोल किया हुआ है, एक रिव्यू है वाइन का इसके पास। तो इसका प्लस पॉइंट है कि वाइन के रिव्यूज इसके पास अवेलेबल हैं, वाइन के अंदर इसने इनरोल किया हुआ है। गाइज अब हमने देखने कि इसके पास स्टार्स कितने हैं। 4.3 से अबाव स्टार्स होने चाहिए। तो इसका देख लेते हैं कितने स्टार्स हैं इसके पास। तो इसके पास जो स्टार्स हैं वो 4.1 है, तो हमारे 4.3 होने चाहिए थे। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा गैप बना रहा है। अगर यहाँ पे स्टार्स में इसमें इतना बड़ा फ्लास पैदा हो गया कि 4.3 होने चाहिए मिनिमम, तो 4.1 है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो बायर्स आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, कि क्वालिटी का इशू आ रहा है। और वो रिव्यूज़ के अंदर भी आपको दिखाई देगा अगर यहाँ पे स्टार्स कम है। उसके बाद ब्रांड स्टोरी देखते हैं कि ब्रांड स्टोरी इसने लगाई हुई है नहीं। ब्रांड स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर, तो वो भी इसने नहीं लगाई हुई। यहाँ पे इसको इसके पास इतनी ज़्यादा स्पेसेस हैं, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिस की हुई हैं, जिसकी वजह से इसके कन्वर्जन रेट और इसके सेल पे फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद गाइज हम सेल प्राइस देख लेते हैं कि सेल प्राइस लगी हुई है नहीं। तो इसने वैसे डिस्काउंट दिया हुआ है, सेल प्राइस लिस्ट प्राइस से कम तकरीबन ऑलमोस्ट लगी हुई है। सेल प्राइस इसकी लगी हुई है। अच्छा, तो गाइज अभी हमने चेक करना है कि कूपन इसने लगाया हुआ है या नहीं। तो कूपन हम देख लेते हैं। कूपन यहाँ पे होता है अगर लगा हुआ हो, तो कूपन नहीं लगा हुआ, कूपन इसने नहीं लगाया हुआ। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद देख लेते हैं इसके पास कुछ इस तरह के बैजेस हैं या नहीं। जिस तरह अमेजोन चॉइस का बैज होता है, लोकल इसका स्मॉल बिजनेस का बैज होता है, प्लेज फ्रेंडली का बैज होता है, बेस्ट सेलर, इस तरह का कोई बैज इसके पास नहीं है। बैज ले सकता है किसी कीवर्ड के ऊपर फोकस करके, उसी के मुताबिक अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके। तो यहाँ पे नहीं। प्रमोशंस का देख लेते हैं। प्रमोशंस भी इसने नहीं लगाई हुई, प्रमोशंस भी इसकी नहीं है। तो देखें गाइस कितने रेड हमारे पास पॉइंट्स, ऑलमोस्ट इसने हाफ लिस्टिंग्स में रिटेल रेडी नहीं है। 50% इसकी लिस्टिंग रिटेल रेडी है, तो सेल्स तो कम होनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी तक देखी हैं यहाँ तक, वो यही थी कि इसने ए प्लस कंटेंट अच्छी तरह नहीं लगाया हुआ है, वीडियोस नहीं है इसकी लिस्टिंग के ऊपर, और साथ में स्टार्स इसके बहुत कम है। उसके बाद गाइज हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका लाइट हॉरिस्टिक एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो टाइटल के अंदर बताया गया है कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है, और ऑलमोस्ट इसने वो बताया हुआ है कि क्या चीज़ है। वाटर बॉटल है, सिंपल प्रोडक्ट है। उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन भी बताई हुई है, तो ये इसने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ। दूसरी चीज़ गाइज अगर आप देखेंगे ये प्रोडक्ट है किसके लिए, क्लैरिफाई इसने किया है या नहीं। तो यहाँ पे इसने टाइटल के अंदर जहाँ तक बनता था ओवरऑल चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, फिटनेस, योगा, इस टाइप की चीज़ें बच्चों के लिए है। तो ये भी अच्छी तरह इसने एग्जीक्यूट किया हुआ है। उसके बाद गाइज अगर आप देखें तो इसकी डिज़ायर आउटकम और पेन पॉइंट्स जो हैं उनको इसने अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है लिस्टिंग के अंदर कि नहीं। जो बायर्स के कंसर्न्स हैं उनको इसने अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है या नहीं, वो हम देख लेते हैं गाइज। वो इमेजेस के अंदर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे क्या कंसर्न हो सकते हैं जो इसने मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे ये सिर्फ लाइफस्टाइल इमेजेस लगाई हुई हैं। यहाँ पे इसने रीयूजेबल, बीपीए फ्री, लीक प्रीफ, लीक
जो है ना लीक प्रूफ, इसको यहाँ पे इसने कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसने यहाँ पे ड्यूरेबल, सेफ्टी, अट्रैक्टिव, ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं। स्ट्राइप, कंफर्टेबल ग्रिप, किसी न किसी हद तक ये चीज़ें इसने की हुई हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। लेकिन गाइज ये चीज़ें इसने यहाँ पे जो इसका A+ कंटेंट है इसके अंदर इसने इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं लिखी हुई। यहाँ पे इसके पास इतनी स्पेस है, यहाँ पे ये अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकता है। मैं यही कहूँगा कि इसको इम्प्रूवमेंट कर सकता है, इसके अंदर नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। उसके बाद गाइज अगर हम देखें तो इसका ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, जो इसके कंपेटिटर्स हैं, उसके ऊपर इसको क्या एज है, क्या एडवांटेज है, वो इसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है लिस्टिंग के अंदर या नहीं। तो वो गाइज मुझे तो अभी तक कहीं पे भी देखने को नहीं मिला कि इसने मेंशन कहीं किया हो कि ये इसका एडवांटेज है। तो वो इसने प्राइस का किया हुआ है, लेकिन प्राइस इतना बड़ा जो है ना इफेक्ट नहीं होता। अफोर्डेबल प्राइस है इसने और लगाई भी हुई है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इसके फीचर्स में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तीसरी चीज जो होती है, इसमें क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए इसने जो इन्फ्लुएंसर टाइप वीडियोस होती हैं या फिर बायर्स की वीडियो होती हैं जिसमें वो प्रोडक्ट दिखा रहे होते, उसको यूज कर रहे होते हैं, इस तरह की कोई चीज लगी हुई होती है, वो हम देख लेते हैं कि लगी हुई है या नहीं। तो वो इसकी वीडियोस में यहाँ पे लगी हुई होती हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं है, जिस तरह इस गाइज ने लगाई हुई है, इस बंदे ने लगाई हुई है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर टाइप कुछ भी इस तरह की वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और यहाँ पे है ही नहीं तो कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है। उसके बाद गाइस जो भी बायर बाय करने आता है तो उसके माइंड में कुछ रिस्क होते हैं, कुछ उसके क्वेश्चंस होते हैं। जब वो बाय करने लगता है तब भी उसे लगता है कुछ प्रोडक्ट डैमेज ना हो या लो क्वालिटी की ना बाय कर ले, उसका टाइम ना वेस्ट हो, उसकी मनी ना वेस्ट हो। तो उसको कम करने के लिए कुछ गारंटी या वारंटी या कुछ पैजेस होते हैं, वो होते हैं। तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं गारंटी या वारंटी वगैरह इसने कुछ दी हुई है नहीं। तो इसने हम टाइटल पिक्चर्स में तो ऑलमोस्ट नहीं है, हमने देख ली है। और यहाँ पे इसने सेटिस्फेक्शन गारंटी दी हुई है, 30 डेज का रिफंड पॉलिसी भी बनाई हुई है, फ्री रिटर्न है। तो किसी हद तक इसने मेंशन किया हुआ है इसको, इसने यहाँ पे भी इसको मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि जब बायर नीचे आता है बढ़ता बढ़ता तब इसने डिसीजन बनाना होता है, तो तब उसको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे किसी हद तक इसने की हुई है, लेकिन इंप्रूवमेंट की जा सकती है। गाइज ओवरऑल अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की, इसकी मार्केट की, तो मार्केट ओवरऑल अच्छी मार्केट है। कन्वर्जन रेट थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जहाँ पे हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वहाँ पे तो करनी चाहिए। रिटेल रेडीनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी मिसिंग हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊँ आपको, A+ कंटेंट अच्छी तरह नहीं लगा हुआ, वीडियोस नहीं लगी हुई, और साथ में स्टार रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद कुछ प्रमोशंस वगैरह भी इसको लगानी चाहिए, वो भी नहीं लगी हुई। और स्टिक एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें इसने जो टाइटल है उसको तो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया हुआ है। उसके बाद इसने कुछ इस तरह की जो पेन पॉइंट्स हैं या डिज़ायर आउटकम है उनको अच्छी तरह टच नहीं किया हुआ, उसको इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उसके अंदर। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस के ऊपर जब दूसरे इसके कंपेटिटर्स हैं उनके ऊपर इसको क्या एडवांटेज है, वो भी इसने अच्छी तरह कुछ भी इसमें मेंशन ही नहीं किया हुआ। इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और इन्फ्लुएंसर टाइप या अपने किसी रिलेटिव से वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड करवा के यहाँ पे कुछ नहीं लगाई हुई, वो भी लगाई जा सकती हैं। और यहाँ पे गारंटी या वारंटी वगैरह दी हुई है, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो गाइज इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।